अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें, आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अब जैसा कि गर्मी का मौसम है और फ़ालसे का सीज़न है, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ फ़ालसे के शरबत की रेसिपी शेयर करूँ, जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही फ़ायदेमंद ये फल है जो मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए आता है। और आप सबको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम इसके फ़ायदे से, इससे हम जितना फ़ायदा हासिल कर सकें इसको हम हासिल करें। और इसको स्टोर करके भी आप इजीली रख सकते हैं। डायरेक्ट फाल से इसी तरह धो के खूब अच्छी तरह धोएं, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी ये सब बहुत ज़्यादा होता है। इसको धो के एक तो आप डायरेक्ट इसी तरह किसी कंटेनर में भर के भी रख सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं। नहीं तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ग्राइंड करके फ्रिज में रख दें। जब आपको जितना शरबत बनाना हो, पीना हो, निकालें और मतलब चीनी और जो भी डालना हो, नमक वगैरह डाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी का बनाना स्टार्ट करते हैं शरबत का। ये आधा किलो फ़ालसे हैं, इसे मैं जूसर के जग में डालूँगी। अच्छा, ये तकरीबन थोड़ा मैं ज़्यादा बना रही हूँ तादाद में, आधा किलो फ़ालसे हैं। अच्छा, जिस वक्त आप इसको ग्राइंड करें ना, तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला करें, ताकि जो है इसका तमाम गूदा जो है वो अलग हो जाए अच्छी तरह, और बीज उसके खूब अच्छे से अलग हो जाए। अगर आप पानी कम डालेंगे ना ग्राइंड करते वक्त, इसके शरबत बनाते वक्त, तो वो इसकी गुठलियों में ना गूदा लगा लगा रहेगा। ठीक है, आधा किलो फ़ालसे हैं, पूरी एक गड्डी पुदीने की खूब अच्छे से धो लें, खूब अच्छी तरह धो के उसके सिर्फ पत्ते, ज़रा सी भी डंडी नहीं लेनी, आप इसमें ये ऐड करें। ये जिगर वालों के लिए तो मैं कहती हूँ टॉनिक है, पूरा सीज़न इसका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। आधा चम्मच देखें पूरा इस तरह भर के जो ना काला नमक इस वक्त हम साथ ऐड करेंगे, थोड़ा सा बल्कि मैं और डालूँगी, ये देखें। ठीक है, अगर किसी को बीपी का इशू है तो ये काला नमक आप इसमें से निकाल सकते हैं कि नहीं डालें आप। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें खूब अच्छी तरह फ़ालसा और पुदीने के पत्ते कितने अच्छी तरह ग्राइंड हो गए, खूब अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम इसे, आपके पास अगर कोई सूती मलमल का साफ़ सुथरा कपड़ा है तो आप उसमें भी छान सकती हैं, छन्ना है तो आप छन्ने में छान लें खूब अच्छी तरह। पीने को तो इसको आप गूदे के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कि ये गूदा है तो उसके मतलब इसी के साथ खूब बर्फ़ डालें। पर बच्चे जो हैं वो मुँह में बीज जाते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा घबराते हैं, तो इस टाइम पे आप इसे खूब अच्छे से इसमें छान लें। सारी सिर्फ ये गुठलियाँ अलग रह जाएंगी और इसका गूदा अलग हो जाएगा। ये देखें आप, कितने अच्छी तरह मैंने छाना है कि सिर्फ देखें बीज ही बीज हैं, खाली जो ज़ाया जा रहा है, इसका फ़ालसे की कोई चीज़ ज़ाया नहीं जा रही। तो उसके बाद ये देखें कितना प्यारा कलर एक इसका आया है फ़ालसे का, बिल्कुल देखिए गाढ़ा गाढ़ा भी है थोड़ा। मेरे पास जो छन्ना है ना, ये छानने वाला थोड़ा मोटी नेट का है, तो इसी तरह की नेट आप लेके छानिएगा। अब उसके बाद हम चीनी ले लेंगे, जितने आपको चीनी पसंद है। चीनी को खूब अच्छे से घोल के आप इसमें चीनी ऐड करें, इसमें साथ भी घुल जाएगी क्योंकि अभी मैंने बर्फ़ ऐड नहीं की है। और इसी टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा जो है रूह अफ़ज़ा भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने चीनी कम डाली है। और वैसे भी जो है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा जो है वो अच्छा भी नहीं लगता। यह खूबसूरत कलर भी आ जाएगा, जायका आएगा। आप लोगों से को मैं बोलूँगी कि पूरे सीज़न जो है ना आप फ़ालसे का इस्तेमाल लाजमी करें, शरबत बनाएं, ऐसे ही खिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। आप जितना गोश्त खाएंगी, अभी आगे कुर्बानी का सीज़न आ रहा है, आप इसको फ्रीज़ करके इस तरह शरबत बना के आप फ्रीज़ में रखें। जितना गोश्त खाएं, कुछ भी खाएं, आपको जिगर पे कोई गर्मी नहीं होगी, मैदे में गर्मी नहीं होगी, क्योंकि काला नमक डला हुआ है, पुदीना है। फ़ालसा ख़ुद एक बहुत हाजिम, बहुत ठंडी तासीर रखने वाला एक फल है, जो अल्लाह ताला ने बहुत कम टाइम के लिए हम लोगों को दिया है। तो हमें चाहिए कि हम भी इससे फ़ायदा उठाएं। खूब अच्छे से देखें चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर, इस टाइम पे हम इसके अंदर बर्फ़ अपने हिसाब से, जितना आप ठंडा पीना पसंद करते हैं, बर्फ़ डालें और इसको पिएं। आप देखें इसमें मैंने पुदीना डाला है, काला नमक डाला है, चीनी है, रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा इसलिए कि उसमें भी गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, वो भी कितना ठंडा होता है। ये सब डाल के, काला नमक डालें, सब डाल के आप इसको बना के इकट्ठा आप इसको फ्रीज़ करके रख सकती हैं। और आपसे उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इस मशरूब को ज़रूर इंजॉय करेंगे, इसको खूब मज़े ले के पिएंगे। और जब आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में एक लाइक ज़रूर कर दिया करें,
और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, वीडियो स्किप ना किया करें, इससे एक अच्छी हमारी हौसला अफजाई होती है। और मैं आपको फिर बताऊं, ये मैदे के लिए, जिगर के लिए, बच्चों स्किन के लिए, लड़कियों के, बड़ लड़कों के, सबके स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए फ़ालसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आप इसका इस्तेमाल करें और इसी तरह जिस तरह मैंने पुदीने के साथ बनाया है आप इसी तरह बनाएं और इस शरबत को ट्राई करें। आपको पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।